गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है D79 और तारीख है अक्टूबर 1 और आप देख रहे हैं इंडिया टू लंदन रोड सीरीज और मैं हूं संजय, आपका होस्ट, और आपका स्वागत है @एडवेंचर विद संजय। जैसा कि आपने अगर पिछले ब्लॉग को देखा होगा जो आज सुबह ही एयर हुआ है, तो मैं इस समय पहुंच गया हूं कैले पोर्ट। यहाँ से मेरी गाड़ी फेरी होने वाली है लंदन को और पहला मेरा चेक हो चुका है जो कि फेरी कंपनी का था और उन्होंने मेरे को ऐसा एक कागज दिया गाड़ी में लटकाना है। 9:50 को मेरी फेरी है और अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता तो वो मेरे को पहली फेरी में भी दे देते, तो वो थोड़ी सी गलती हो गई। मैं तो आराम से धीरे धीरे आ रहा था और एक और ये दिया है। अब मेरा हो रहा है इमिग्रेशन चेक। तो यहाँ से पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा फ्रांस छोड़ने का और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा एंट्री होने का यूके का। ये दोनों इधर ही हो जाएंगे फेरी पे घुसने से पहले। तो ये नहीं है कि आप फेरी पे चढ़ गए और लंदन पहुंच के फिर ये काम होगा। और मेरे को कार्नेट भी स्टैंप करवाना है, वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ पे स्टैंपिंग होगी उसकी। तो देखिए आप आगे का नज़ारा देखिए आप। तो ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इमिग्रेशन स्टैंपिंग करवाने के लिए कि मैंने यूरोप छोड़ दिया है। तो फाइनली आज यूरोप का आखिरी समय आ गया और 10 मिनट के अंदर यूरोप का टाटा बाय बाय और यूनाइटेड किंगडम को वेलकम। विंडो पे पहुंचने के बाद 30 सेकंड्स में मैं क्लियर हो गया यूरोप से। तो उन्होंने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पे, मेरी 4 उंगलियों के राइट हैंड के फिंगरप्रिंट स्कैन किए और आई एम गुड टू गो। और अब मैं घुस रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम में। सो बाय बाय यूरोप एंड वेलकम टू यूनाइटेड किंगडम। तो बहुत ही क्विक था यार, कोई गाड़ी चेक नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी तक जितने भी बॉर्डर क्रॉस हुए ये फास्टेस्ट था। अब जाना किधर है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो रास्ता बंद है। ये सडनली एक विंडो नहीं खुल गई तो मैं वहाँ आ गया, ये गाड़ी भी गई तो मैं भी आ गया इसके पीछे पीछे, तो वो लाइन बच गई। ये दिख रहा है आपको यूके बॉर्डर कंट्रोल, आप लेकिन इसकी विंडो इस तरफ है तो मेरे को उतर के ही जाना पड़ेगा इसके पास। एनीवे नंबर आने दो, मेरे पीछे भी और 2-3 गाड़ियाँ आ गई हैं। होपफुली यहाँ भी फटाफट काम हो जाएगा। कार्नेट का पूछना पड़ेगा, कार्नेट कहाँ साइन होगा। यूनाइटेड किंगडम की पासपोर्ट पे स्टैंप लगी, मुश्किल से 2 मिनट लगे। और कार्नेट यहाँ नहीं होगा, वो शायद डोवर पोर्ट पे आने के बाद कार्नेट स्टैंप करवाना है। और ये देखिए आप यहाँ पर ये है फेरी में गाड़ी जाने का जो ये ब्रिज उठा हुआ है। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप और कॉफ़ी शॉप में। तो लेट अस सी यहाँ पे अभी मैं कहाँ पे बैठ के रेस्ट करता हूँ और कुछ खाता पीता हूँ। ये देखिए फेरी आ गई है। फेरी क्या काफ़ी बड़ा शिप सही है और इसमें से देख रहे हो कितने बड़े बड़े ट्रक्स गाड़ियाँ सब बाहर निकल रही हैं। अब ये निकलेंगी और उसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा। हम इस लाइन में हैं, फिर हम अंदर जाएंगे और फिर 1 आवर 45 मिनट्स में हम दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे डोवर में, मतलब इंग्लैंड। हाँ फेरी 1 घंटा 45 मिनट। गाड़ी चल पड़ी है फेरी में घुसने के लिए और देख रहे हो कितनी सारे ट्रक जा रहे हैं यार। ये फेरी में तो पूरी ट्रकों का भरमार जा रहा है। गाड़ियां तो इसके सामने फिर कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े ट्रक और पता नहीं कितने जा चुके हैं। कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि यार ड्राइव करके ही हम वापस चले जाते हैं। इतने जितने पैसे में मेरी शिपिंग हो रही है उतने में तो मैं इंडिया पहुंच जाता। बस ये चाइना वाला चक्कर है, अगर कोई दूसरा रास्ता होता ईरान वाला तो ज़्यादा इजीली पहुंच जाते हैं हम। अब यहाँ पे उसको कोई डॉक्यूमेंट चेक करना है। Bonjour monsieur, merci bien. मसी Hop là, voilà. अब देखिए गाड़ी चल रही है फेरी के अंदर। पहली बारी हाइलेक्स फेरी पे चढ़ रही है। जब नवंबर 2023 में इसको खरीदा था तो आज मेरी प्यारी हाइलेक्स को एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है।
मैंने इतनी छोटी सी डिस्टेंस के लिए बेल्ट नहीं लगाई थी और इसे टू 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 शुरू कर दिया। बंदा कह रहा है कि यहाँ लगा। क्या बोल रहे हो? चलो जी, गाड़ी लग गई है दोस्तों। अब इसके दरवाजे बंद किए जाएं और ऊपर जाके डेक पे बैठा जाए। तो देखिए ऐसे ये सब गाड़ियाँ इसमें पार्क हो रही हैं। तो गाड़ी की हाइट कुछ भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। मेरे को लग रहा था कि मेरी गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, तो ये मेरे को एक कोई सेपरेट जगह बताएंगे। तो ये देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लग रही हैं और अब मैं चलता हूँ यहाँ डेक पे और अंदर एक्सप्लोर करता हूँ व्हाट इज़ द वे टू गो डाउन एंड अप। अच्छा, इधर भी गाड़ियाँ पार्क हो गई हैं। ये गाड़ी देखो क्या मस्त है, छोटी सी फिर दूसरी गाड़ी है। ये सही है यार। ये ऐसी ना 2-3 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये भी कोई हाई फाई गाड़ी है। ये देखो जरा से स्पीड ब्रेकर पे लग जाएगी ये। इंडिया में तो चले ही ना ये। अब पोल्यूशन खा खा के मर जाओगे आप। इतनी लो हाइट पे आप बैठे हो ज़मीन पे। लेकिन सही है, इसमें बैठने की जगह भी कितनी कम है यार। पैर कहाँ घुसेंगे इसमें। ओके, इंटरेस्टिंग है ये दोस्तों। वही मैं कह रहा था, जैसे ही ना आप गिम्बल के थ्रू आप डायरेक्ट आई से देखते हो, आपकी फ्रेमिंग ख़राब हो जाती है। अब ये पिछले वाले में भी 1-2 लोगों ने बोला कि सर कैमरे की मूवमेंट ठीक नहीं आ रही है। वो कारण यही है कि आप गिम्बल के थ्रू नहीं देख रहे हैं गिम्बल की स्क्रीन। अगर आप गिम्बल के अंदर से देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, फिर आपको कभी फ्रेमिंग ख़राब नहीं होगी आपकी। लेकिन फिर वही है, फिर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि गिम्बल से देख के रिकॉर्डिंग करने का मतलब है आप सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये देखिए एक और, इसने अपनी छत उठाई हुई है। अरे ये लंबी है गाड़ी ज़्यादा उससे। ये कोई एंटीक गाड़ियाँ हैं ये देखो। ये लगता है कोई रैली वैली पार्ट करने गए थे। ऐसी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। पूरा गाड़ियों का शोरूम बन गया है यहाँ पे। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये देखो ये वाली गाड़ी देखिए, नंबर 29। तो मेरे को लग रहा है ये कोई एंटीक गाड़ियों की रैली हुई है। इसके ऊपर लिखा हुआ है मॉर्गन। और अभी दोस्तों टाइम देख के बताता हूँ मैं। ये देखिए 9:40 हुआ है। 9:50 पे इसका डिपार्चर है। हो सकता है थोड़ा लेट वेट होती हो, डिपेंडिंग अपॉन कितने टाइम गाड़ियों को लोड करने में लगेगा। स्वीट बच्ची, गुड। चलिए मैं आपको इस P&O फेरी जो मैंने अपनी गाड़ी बुक की है उसका आपको टूर कराता हूँ। तो यहाँ बैठ के आप रेस्ट कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। नींद की वैसे मेरे को बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज कुछ आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है और उस सरप्राइज़ के लिए मेरे को बहुत रेस्ट और एनर्जी चाहिए। तो ये तो बढ़िया है यार, जो मैंने हेलसिंकी में टालिन एस्टोनिया से हेलसिंकी की वो ली थी फेरी, उससे तो ये कहीं अच्छी है। देखो कितने स्वीट किड्स हैं यार, वेरी नाइस किड्स। वाह, ये देखिए यहाँ से मेरी गाड़ी चढ़ी थी। सब लोगों ने अपनी अपनी जगह घेर ली है। ये बढ़िया है सोने का। मैं भी सोने की सोच रहा हूँ, लेकिन सोऊंगा तो फिर शूट कैसे करूँगा। और जब तक मैं शूट करके आऊँगा कोई जगह खाली बचने वाली नहीं है क्योंकि जो डेली वाले हैं ना वो तो सब रेस्ट करके सो रहे होंगे। और यहाँ खाने की लाइन लग गई है ऑलरेडी। मैंने तो दोस्तों अपनी गाड़ी में ही हल्दीराम वाला मक्खनी दाल चावल खाया, और मैंने नेस्कैफ़े की कॉफ़ी मदन सर ने मेरे को दी थी रेडी टू
ड्रिंक कॉफ़ी, तो उसको गर्म पानी मिलाया। अरे यार इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है ये एकदम, ये बस वाले हैं लगता है, ये बच्चों का टूर है, वो आए हैं ये। अभी सब आगे से आ रहे हैं, मैं ना दूसरी तरफ से निकलता हूँ, तो पूरी भीड़ हो गई है यहाँ पे। तो फ्रंट तो मेरा हो गया। Your allowance have increased duty free allowance per passenger 18 or more entering the UK. 42 liters of beer, 18 liters of still wine, 4 liters of spirit or strong liquor over 22%, 9 liters of sparkling wine or fortified wine, 200 सिगरेट वगैरह वगैरह। हमें तो कुछ करना नहीं है यार, मेरे को ड्यूटी फ्री में आईफोन दे दें, फिर टैक्स रिबेट तो वो ले लेता हूँ मैं। और दोस्तों मैंने अभी फैसला किया, एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया था कि इंडिया से ही फ़ोन लेना, मेरे को भी समझ में आ रहा है यार सेम रेट पड़ रहा है, तो मैं आईफोन प्रो 256 GB लेने की सोच रहा हूँ। तो ज़रा आप अपना कमेंट करिएगा। अभी तक तो मेरे पास प्रो मैक्स होता था, 13 प्रो मैक्स, वो बहुत बड़ा लगता है, और मेरे पास ना एक बड़ा फ़ोन ऑलरेडी है S24 अल्ट्रा, तो मैं सोचा था अब की बार थोड़ा सा छोटा लिया जाए, ये भी अच्छा बैठने का है। ये लगता है ड्यूटी फ्री शॉप अभी बंद है, और ये फेरी फ्रांस की लग रही है। वीडियो आर्केड, ये बच्चों का वीडियो गेम्स, लिफ्ट है इधर, एक डेक ऊपर भी है, गले में खिचखिच, स्टेप सेल्स, ये एक यहाँ पे एक और है। ओके, टॉयलेट्स भी मिल गए मेरे को। वैसे टॉयलेट का सारा काम ना मैंने कालेस फेरी वाले पोर्ट पे कर लिया, सुबह का शेव भी कर ली और सारा मॉर्निंग काम कर लिया नहाना छोड़ के। ये देखो यहाँ पे भी सोने के लिए बढ़िया जगह है, और ये वीडियो गेम्स हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए। और हम आ गए हैं फ्रंट ऑफ द शिप। तो एम्पल बैठने की जगह है, इतने लोग नहीं होंगे यहाँ पे, आपको सीट मिलेगी अगर आप सोना चाहें। सोने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आउटसाइड डेक, अब ये बंद है क्या? हेलो, ये लो जी, आउटसाइड डेक आ गया है आपका। अरे बीच मस्त लग रहा है, छोटा सा, और पानी देखो कितना ग्रीनिश है एकदम, लेकिन बहुत ठंडा है, इस समय कोई नहीं जाएगा बीच में। और ये कुछ स्ट्रक्चर है इधर, वाह। अभी एक डेक और ऊपर भी है। मेरी बंदा नील पॉलिश लगा रहा है। तो इसका मतलब हम दूसरी डायरेक्शन से उतरेंगे क्या? ये ट्रक्स जो यहाँ लगे हुए हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है इसका मतलब। We can go up also. This is an important safety announcement. Your attention is drawn to the emergency instruction notices, which are displayed in the assembly stations and in other passenger spaces. These notices include the location of assembly stations, that is, the areas where passengers should assemble in the event of an emergency. The method of donning a life jacket and a description of general emergency alarm. तो दोस्तों ये बाहर का टूर हो गया, अब अंदर चलते हैं। ऊपर वाले डेक पे भी चलता हूँ मैं, देखता हूँ। Followed by one long blast on the ship's whistle. अब ये अनाउंस कर रहे हैं सेफ्टी फीचर्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए, और मेरे को नहीं लगता कोई इसको सुन रहा है, मैं भी नहीं सुन रहा हूँ। अब ये क्या है? ओके, आई थिंक ये पेड लॉन्च होगा, द पेट लॉन्च।
and can be Customers only. identified by a square Thank you. with arrows depicting a family group. Okay. At an assembly station, a crew यहाँ member क्या लिखा है? will issue you with a license Admission by ticket only. Club launch. Smaller life jackets are available for children. You should remain calm and follow the instructions of the crew members. ये टॉयलेट सेक्शन हो गया है. Mesdames et messieurs, pour votre चलो जी. sécurité, écoutez attentivement l'annonce qui va suivre. Vous trouverez les consignes d'urgence affichées au poste de rassemblement ainsi que dans tous les endroits d'honneur où l'accès est autorisé aux passagers. Ces तो consignes मेरे ख्याल से यार पूरा विजिट हो गया. ऊपर अगर डेक पे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हो गया. rejoignent en cas d'urgence. L'utilisation अब मैं भी कोई सीट लेके रेस्ट करता हूँ. du signal तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी देर हो गई शिप को चले हुए. मैं ड्यूटी फ्री शॉप पे ज़रा कुछ शॉपिंग करने की सोच रहा था लेकिन कुछ किया नहीं. फाइनली ये देखिए इंग्लिश चैनल को हम क्रॉस कर रहे हैं. यहाँ इन्होंने लिखा था कि अपनी आंखें गड़ाए रहो, कुछ कुछ आपको वेल्स डॉल्फिन्स दिख सकती हैं. तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है. तो ये देखिए शिप्स नज़र आ रहे हैं. एकदम कितना वाटर कितना ग्रीनिश लग रहा है इस समय. क्या पानी का तो कोई कलर नहीं होता है, ये सन की सेटिंग के ऊपर अलग अलग कलर दिखते हैं, कभी ब्लू कभी ग्रीन. तो ये डेक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त लग रहा है. और अंदर शिप बहुत बढ़िया है. ये P&O फेरी है ये. तो ये करीब मेरे को 9,000 देना पड़ा INR में अपनी गाड़ी और ख़ुद के लिए. 1 कार 1 पैसेंजर. ये देखिए शिप का टॉप है. यहाँ तो शायद नहीं जा सकते हम ऊपर. अभी कुछ बंदे दिखे थे, वैसे हो सकता है ये क्लब लॉन्च है ऊपर, उनके लिए होगा ये. वो पेड है. तो आपने देखा. मैं आपको ड्यूटी फ्री शॉप दिखाता हूँ. चलो अभी चल के अंदर और फिर अंदर ही बैठता हूँ क्योंकि यहाँ अच्छी खासी ठंड लग रही है. अच्छा तो लग रहा है एकदम चेहरे के ऊपर ठंडी ठंडी हवा. और धीरे धीरे ना बॉडी एडजस्ट हो रही है ठंडी झेलने के लिए. वेलकम टू लंदन. ये सामने आप देख रहे हैं शिप ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है और डॉक करने वाला है. मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर ये पहुंच जाएगा. तो ये सामने लंदन दिखाई दे रहा है हमें और प्लेस का नाम है डोवर पोर्ट. अब यहाँ से मैं निकलूँगा लेमिंगटन. तो यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा है एज़ कम्पेयर टू पेरिस. ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये दूसरी कंपनी की बोट है, आयरिश फेरीज. आप इससे भी अपनी कार को टू एंड फ्रो शिप कर सकते हैं, डोवर टू कैले और कैले टू डोवर. मेरी फेरी का नाम है P&O. We advise you to remain seated or to move around the We have now arrived in the port. डॉकिंग प्रोसेस शुरू हो गया है. देखिए आप. Captain, the officers and the crew would like to thank you for travelling with P&O. अच्छा नहीं, हम शायद आगे डॉक करेंगे, ये साइड में नहीं. यहाँ आयरिश फेरीज थी शायद. सो वी विल बी डॉकिंग देयर. मेरा नेटवर्क भी चालू हो गया है और जियो यूके के किसी कंपनी के साथ चिपक गया है. और यूके का जियो के साथ कॉलिंग रेट है 2 मिनट्स इनकमिंग आउटगोइंग विद इंडिया एंड 2 मिनट्स विद लोकल. तो दैट्स वेरी कन्वीनियंट. मैंने कोई आयर पैक नहीं लिया है, मैंने ओला का eSIM से मैं काम कर रहा हूँ. देखिए शिप की डॉकिंग शुरू हो गई है और ये सबसे पहले ये सब बड़े बड़े ट्रक्स निकलेंगे, फिर पीछे से और गाड़ियाँ निकलेंगी. और मेरे 2 लेवल्स हैं यार इधर. अब सब खाली हो गए हैं, सब लोग चले गए ऑलरेडी नीचे. अब ये पूरा शिप मेरे हवाले है. मैं जा रहा हूँ ऊपर चलाने के लिए. Ladies and gentlemen, this announcement is for all foot passengers. Please make your way to the information desk located on deck 8 for disembarkation. वेलकम टू लंदन. तो अब ये गाड़ी इस समय लंदन की पृथ्वी के ऊपर, लंदन की ज़मीन के ऊपर चल रही है.
और अब मेरे को निकलना है यहाँ से लेमिंगटन, लेकिन उससे पहले मेरे को काम कराना है गाड़ी के कार्नेट का। और वो बहुत कंफ्यूजन है कि कार्नेट की ज़रूरत है ये नहीं है। मिस्टर राजन से अभी मैंने पूछा था, वो बोले कार्नेट की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कार्नेट पे स्टैंप लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, लेकिन चलो लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। अब वापस ना हमारा वो आ गया, क्या कहते हैं, सिस्टम। आगे से मुड़ना है। अब वापस ना इंडिया की तरह गाड़ी चलाने को लग रहा है, तो अब ये वियर्ड लग रहा है मेरे को। इतने दिनों से आदत पड़ गई थी ना उस तरफ गाड़ी चलाने की, तो अब ये मेरे को उल्टा उल्टा महसूस हो रहा है। क्या 5-10 मिनट में हो जाएगा एडजस्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। ओके, इधर से जाना है। तो मेरे को मिस्टर विकास शाह ने बताया तो है कि यहाँ से जाके आपको ओशिट ये बहुत ही यार अजीब अजीब ड्रामा है यहाँ पे। ये दोस्तों गूगल बहुत कंफ्यूजन करके दे रहा है मेरे को। अभी तक यूरोप में ठीक चल रहा था, साला लंदन में आके नखरे कर रहा है। ओके, तो मैं ये राउंड अबाउट में एक रोड पहले निकल गया था। अभी एक बारी हमारा ये हो जाए ना, क्या कहते हैं, तेरी की ये नीचे जाना था, मोटीज कैफे एंड बार। ओके, शायद यहाँ से मैं जा सकता हूँ क्या? अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ। मैं यहाँ लगाता हूँ। इस जगह पे आपको आना है। ये 3-4 किलोमीटर दूर है डोवर पोर्ट से, और यहाँ से इस गेट से अंदर जाना है और फिर इसको ऐसे खोलना है अपनी तरफ। फिर इस दरवाजे पे आना है, फिर इसको धक्का मारना है, नहीं इसको भी अपनी तरफ खोलना है, और ये चल के आप कोने की विंडो पे आ जाइए, और इसको बोलते हैं ATA कार्नेट। यहाँ पे आपको अपना कागज देना है कार्नेट का, और ये फीस है। अभी लंदन के दोपहर के 1 बजे हैं और मेरा कार्नेट का स्टैंपिंग हो गया। कार्नेट के स्टैंपिंग में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए। पहले आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ती है, फिर पार्किंग ढूंढ के वहाँ से आप पार्किंग टिकट लेके अंदर जाते हैं। 10 पाउंड तो उन्होंने पार्किंग के ले लिए। कार्नेट की फीस फ्री है, बस उसी को समझ लो कि तो उसके 10 पाउंड ले लिए। तो उसके अंदर आधा पौना घंटा लग जाता है। डोवर पोर्ट से एक डेडिकेटेड जगह है यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाई है। वहाँ पे आपको जाके स्टैंपिंग करानी है, और उसके बाद अब मैं निकल गया हूँ लेमिंगटन के लिए। तो देखिए लंदन के नज़ारे देखिए अब आपके खूबसूरत। थोड़ा घास यहाँ ग्रीन नहीं है, बाकी तो उतना ही खूबसूरत है ये भी। तो मेरे को ये दिखा रहा है करीब 4:15 पे मैं पहुंचूंगा। 3 hours 20 minutes, और डिस्टेंस है 290 किलोमीटर्स। आई एम गोइंग टू माई नेफ्यूज प्लेस। अब वापस इंडिया वाले स्टाइल से चल रहे हैं। मेरे को ये इतने दिनों में तो वो दूसरी वाली आदत पड़ गई थी
इनफैक्ट वो मेरे को अच्छा लगने लगा था। तो यहाँ पे सारा सिस्टम वही है जो इंडिया वाला है, या कहेंगे कि इंडिया में वही सिस्टम है जो यूनाइटेड किंगडम वाला है। सोच के मेरे को पहला डीजल लेना पड़ा और सबसे महंगे पेट्रोल पंप पे आ गया मैं, BP पे। और यहाँ रेट देख रहे हो, खतरनाक है। 1.66 1.659 1.66 पाउंड है वो भी। तो मैंने ना ज़्यादा नहीं लिया, आगे जाके ना ये 1.3 पाउंड मिलेगा, मेरे को बताया है ऐसा। तो मैंने अभी सिर्फ लिया है 29.99, मतलब 30 लीटर लिया 49.75। अब जाके मैं इसकी पेमेंट करके आता हूँ। तो ये तो साला, इससे अच्छा तो मैं पेरिस में भरवा के लाता है यार। ये जो आप देख रहे हैं, ये लंदन मैंने क्रॉस कर लिया और मैं जा रहा हूँ लेमिंगटन की तरफ। और अभी वहाँ मेरा नेफ्यू रहता है और उसके पास जा रहा हूँ। अभी मैं 68 किलोमीटर दूर हूँ। 5:10 में पहुंच जाऊंगा। अभी 4:15 बजे हैं, तो लिटिल लेस देन 1 आवर। मैं आज ज़्यादा ना सड़क को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बहुत कंफ्यूजन था सड़कों का डिवाइड करने का। तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होता और मैं रॉन्ग टर्न ले लेता तो फिर मेरे को बहुत लंबा घूमना पड़ता। तो इसीलिए मैं ड्राइविंग पे कंसंट्रेट कर रहा था। बीच में ना मेरे को नींद बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे को अपने आप को संभालना था, क्योंकि रात को सो नहीं पाया ना, गाड़ी में ही था, थोड़ी देर सोया था। और यहाँ बड़ा एक प्रॉब्लम है, अगर आप देख रहे हो साइड में, यहाँ कोई पार्क एरिया, रेस्ट एरिया है ही नहीं। जब से मैं चला हूँ मेरे को बस 2 फ्यूल पंप दिखे हैं साइड में, वहाँ पे हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। या तो ये हार्ड शोल्डर है जिसको आप इमरजेंसी लेन भी बोलते हो, वहाँ तो रुकना वैसे भी अलाउड नहीं है अनलेस यू हैव ए रियल इमरजेंसी। तो मेरे को अगर कोई जगह मिल जाए तो मैं 10 मिनट रोक के पावर नैप लेने की सोच रहा था, वो हुआ ही नहीं पॉसिबल। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया कुछ भी। वैसे रास्ता और हाईवे बहुत अच्छा है। क्या मेरे को अच्छा नहीं लगा मैं बता देता हूँ आपको। एक तो यहाँ पार्क एरिया, रेस्ट एरिया, वॉशरूम नहीं, टॉयलेट्स नहीं दिख रहे मेरे को एक भी। दूसरा ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। बाकी तो ठीक है, सड़कें तो बहुत अच्छी हैं और फ्यूल बहुत महंगा है यार। तो आज जो बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही स्मूथ था। एक कार्नेट एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर मोस्ट लाइकली मेरे को तो नहीं लगता कि हमें स्टैंपिंग की जरूरत थी यहाँ, लेकिन क्योंकि और लोगों ने कराया था ग्रुप के जो पहले गए थे, तो मैंने भी करा लिया कार्नेट की स्टैंपिंग। उसमें मेरा पूरा 1 आवर वेस्ट होता है, नहीं तो अब तक तो मैं पहुंच चुका होता। तो आप देख रहे हैं आगे ना अभी ट्रैफिक हटिया है, क्योंकि अब हम लंदन से बाहर आ चुके हैं, काफी आगे हैं। और लंदन में तो मैं घुसा ही नहीं था, साइड साइड से स्कर्टिंग किया था, एक तो एयरपोर्ट की साइड से, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ थी। और वहां जाने के बाद क्या होगा ना, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो सस्पेंस है। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज लाइकली टू हैपन।
तो आपको पता लगेगा अभी थोड़ी देर में ना। अभी मेरी स्पीड 110, 115, 120 के बीच में है। तो कितनी विस्लिंग साउंड आ रही है। अगर मैं ऑडियो क्लीन फीचर यूज ना करूं YT क्रिएट का, तो आपको मेरी आवाज सुनाई भी नहीं देगी। और अगर वो फीचर यूज करूंगा तो मेरी आवाज साफ हो जाएगी, लेकिन ये जो बैकग्राउंड नॉइज है ना गाड़ी की, इंजन की, वो सब जीरो हो जाती है, तो आर्टिफिशियल सा हो जाता है। तो लेकिन लेसर ऑफ द टू इविल्स में ना ऑडियो क्लीन ये समझ में आता है। अब जैसे अब गाड़ी की स्पीड ना कम हो गई है, 40 की है, तो अभी आपको मेरी आवाज साफ सुनाई देगी। व्हिस्लिंग साउंड बंद हो गई है। अब फिर से ओ तेरी की 20 मिनट का ट्रैफिक जैम है, गूगल दिखा रहा है ये 20 मिनट का ट्रैफिक जैम है। उसके बाद क्लियर है उसके घर तक। तो दोस्तों मैं पहुंच गया लेमिंगटन और मेरा नेफ्यू अब गाड़ी चला रहा है। हम 5:30 बजे यहाँ पहुंचे और 6 बजे निकल भी गए, और हम कोई गुप्त डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में आपको समय के साथ पता लगेगा और कुछ मजेदार होने वाला है। यहाँ पे डीजल का रेट कम है, जो अभी मैंने BP पे डलवाया था ना वो काफी था, ये 1.33 है। ये मैं पाउंड की बात कर रहा हूँ, कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो वहाँ मैंने 30 लीटर डलवाया था, अब हम फुल करेंगे इसको। ये है मेरा नेफ्यू आनंद अग्रवाल, प्यार से इसको हम बंटी बोलते हैं, और ये आज बहुत खुश है, इसको गाड़ी चलाने को मिल रही है। और हम कहीं जा रहे हैं वो आपको पता लग ही जाएगा रात तक जब पहुँचेंगे, और कुछ करेंगे, आज नहीं तो कल कुछ करेंगे धमाल सा। तो दोस्तों ये था सरप्राइज, हम घुस गए हैं एक और नई कंट्री में, इंग्लैंड से स्कॉटलैंड में। तो इस समय सुबह का 1 बजा है और तारीख है नवंबर 2। तो रात भर हम ड्राइव करके यहाँ पहुँच गए हैं, और अभी तो एडिनबर्ग हमारे लिए 1 घंटा दूर है, और वहाँ होटल मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी बहुत मुश्किल है। फिर आज की रात फिर हम गाड़ी में ही गुजारेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने रात को ड्राइव करके कुछ भी नहीं देखा। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन रिटर्न में हम ये सब दिन में ड्राइव करेंगे क्योंकि समय कम है। मेरे को 4 तारीख को शाम के 5 बजे तक वापस पहुँचना है लेमिंगटन, क्योंकि 5 को मेरे को गाड़ी भी देनी है और थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह करनी है, गाड़ी पूरी खाली करनी है। तो अवेलेबल टाइम में जो बेस्ट हो सकता था वो हमने किया। तो अभी मेरा नेफ्यू ड्राइव कर रहा है, मैंने रेस्ट भी कर लिया, सो भी लिया, एडिट भी कर लिया काफ़ी सारा। तो वही बात है कि जो हमारे पास है उसके अंदर से बेस्ट हम क्या कर सकते हैं। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, वो है ये LPP प्रॉब्लम। तो अवेलेबल रिसोर्सेज में व्हाट बेस्ट वी कैन मेक। तो अभी हमने फोरगो किया एक तरफ के रात के नज़ारे, यही रोड से हमें वापस आना है। तो 4th को हम इसको डे टाइम में करेंगे और आपको भी आपके साथ शेयर करूँगा सारे व्यूज़। और सुबह तो हम देखेंगे एडिनबर्ग और कैसल देखेंगे और घूमेंगे। तो हमारे पास 2 और 3 2 दिन क्लियर हमें स्कॉटलैंड में मिल रहे हैं, और 4 को हम ड्राइव बैक करेंगे आराम से। 12 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो हमें 2.5 दिन मिल जाएंगे। तो रात को ट्रैवल करने का ये फ़ायदा होगा। तो दोस्तों तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और फिर मिलता हूँ मैं स्कॉटलैंड में आपसे कल। और सबको गुड नाइट, राम राम और शबा खैर।